कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए द्विघात समीकरण पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न 5वां सवाल 4.3 प्रश्नावली का। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित में और अंग्रेजी में उसे जो अंक मिले उन दोनों को जोड़कर 30 अंक कुल हैं। कंडीशन है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का, अगर गणित में 2 अंक कम होते वो जितने होते, अंग्रेजी में गणित में 2 अंक अधिक होते वो जितने भी हों, और अंग्रेजी में 3 कम होने के बाद जितने अंक होते, अगर अंग्रेजी और गणित के अंकों को हम फिर गुणा करते तो गुणनफल कितना आता? 210। तो 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन हमने ये देखना है कि दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो हम एक विषय में प्राप्त अंक मान लेते हैं। माना हम गणित में मान लेते हैं। माना गणित में प्राप्त अंक के शेफाली को मिले हैं x। तो अंग्रेजी में इस आधार पर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 30 मिले हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएंगे। अब इसको और इसको जोड़ के 30 आ रहा है, तो इसका मतलब जो अंग्रेजी में अंक होंगे वो 30 में से गणित के घटा के होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ के 30 आना है। माना गणित में उसके 20 आए तो अंग्रेजी में 10 आए, 30 में से हमने 20 को घटा दिया। तो अगर हमारे गणित में x आए तो अंग्रेजी में कितने आए? कुल दोनों का कुल 30 है, 30 में से गणित के घटा दिए तो अंग्रेजी के बचे। अब कंडीशन ये है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक 2 अंक अगर उसको अधिक मिलते तो गणित में कितने मिलते? तो गणित में उसके x तो मिल ही रहे थे, तो 2 और मिलते तो कितने हो जाते? x धन 2। अब अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते तो कितने होते अंग्रेजी में? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक, अब अंग्रेजी में कितने हैं उसके? 30 ऋण x हैं, तो 30 ऋण x तो मिले हैं, इसमें से 3 और कम करने हैं, ऋण 3। तो 30 में से 3 घटाया 27 ऋण x। अब गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलने पर इतने अंक मिल रहे हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर इतने अंक मिल रहे हैं। अब ये है प्रश्न कि इन दोनों को गुणा करके कितना आया गुणनफल? 210। x धन 2 और 27 ऋण x को गुणा करके 210 आ रहा है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि गणित में जो अंक मिले 2 अंक अधिक मिलने पर, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर जो अंक हुए 27 ऋण x, इन दोनों को गुणा करके कितना हो रहा है? 210। बस अब इसको सिंपल है, हम 27 से गुणा कर देते हैं, 27x, 27 से 2 गुणा करते हैं, 27 दूना 54। अब x की बारी है, x से x गुणा करेंगे ऋण x स्क्वायर, x से 2 गुणा करेंगे ऋण 2x, ऋण 210। हमने इसको भी इधर ले लिया बराबर 0। तो आपके पास समीकरण आई है ऋण x स्क्वायर धन 27x ऋण 2x धन 54 ऋण 210, क्रम से रख दिया। अब हम इसको और सरल कर लेंगे। ऋण x स्क्वायर के साथ कोई उसका सजातीय पद नहीं है तो छोड़ देते हैं। इन दोनों को हम सरल करेंगे तो धन का 25x बचेगा, और इन दोनों को सरल करेंगे तो ऋण के 200 हैं, 10 उसमें से 54 घटाना है। केवल आप 200 में से पहले 54 घटा लो तो आपके पास 46 बचेगा, 10 और बचेगा तो कितना हो जाएगा? 156 बराबर 0। अब हम पूरा चिन्ह बदल देते हैं समीकरण के। तो इसका चिन्ह हो गया x स्क्वायर का धन, इसका हो गया ऋण 25x, और इसका हो गया धन 156
बराबर 0। अब हमने 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ के 25 आ जाए, क्योंकि 156 एकम 156। तो रफ में अगर आप सोचेंगे तो 156 के गुणनखंड 12 12 में 154 होता है और 12 13 में 156 होता है। 12 गुणा 13, 12 और 13 को जोड़ के 25। तो ये बहुत आसानी से गुणनखंड विधि से ये हल हो जाएगा। तो 12 धन 13x धन 156 बराबर 0। तो हमने ऋण के बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण का भी 12x होगा, ऋण का भी 13x होगा और धन 156 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x से ऋण 12, ऋण 13 कॉमन आ जाएगा, x से ऋण 12 बराबर 0। तो x से ऋण 13 ये बचेगा। अगर आप x से ऋण 12 को कॉमन ले लेंगे तो बराबर 0। अब यदि x से ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। यदि x से ऋण 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। तो इसका मतलब उसको गणित में या तो 12 अंक मिलेंगे या 13 अंक मिलेंगे। तो अगर उसको गणित में 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे अब हम निकालते हैं। गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 या 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक अगर गणित में 12 मिल रहे हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 18, या इधर 13 मिल रहे हैं तो फिर इधर 17। तो ये आपका आंसर हो गया। गणित में या तो 12 या 13 और अंग्रेजी में अगर गणित में 12 मिलते हैं तो 18, अगर गणित में 13 मिलते हैं तो 17। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।